क्या राहुल गांधी का रवैया अब अपने साथी दलों को चुभने लगा है? क्या बिहार में राहुल गांधी की एक भूल का खामियाजा अब कांग्रेस को असम और बंगाल चुनावों में भुगतना होगा? क्या कांग्रेस इससे घबराई हुई और अब राहुल गांधी अपने नेताओं को उसी नेता के दरवाजे पर भेज रहे हैं जिसे बिहार में एक सीट देने से भी मना कर दिया गया था? क्या आगामी विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल अब भाजपा नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन बन गए हैं? और क्या यही वजह है कि असम कांग्रेस के बड़े नेता खुद रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन के दरवाजे पर खड़े नजर आए? क्योंकि खबर है मुलाकात हुई जरूर, लेकिन समय मिला महज 8 से 10 मिनट का। और सियासत में कभी कभी 5 मिनट 5 साल की नाराजगी बता देते हैं। तो क्या अब हेमंत सोरेन राहुल गांधी से चुन चुन कर बदला लेने वाले हैं? और यही है आज का मुद्दा, और मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। उत्तर पूर्व की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा सियासी घटनाक्रम सामने आया है जिसने विपक्षी राजनीति के अंदर ही नई हलचल पैदा कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के बीच सियासी समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई का रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन से मिलना अब सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा। अब असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई का रांची पहुंचकर हेमंत सोरेन से मिलना अब सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं कही जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि यह मुलाकात उस सियासी कहानी का हिस्सा है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और जिसकी अगली कड़ी असम और बंगाल में लिखी जा सकती है। आज का मुद्दा गर्म है क्योंकि अब हेमंत सोरेन एक ताकत बनकर अपने विस्तार की ओर नजर गड़ा रहे हैं और इसी कड़ी में अब वह सियासत की दिग्गज रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। तो आज के मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन राहुल गांधी से बदला लेने वाले हैं। हम बताएंगे कि बिहार चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ क्या हुआ था। उस समय हेमंत सोरेन की बेइज्जती करने वाली कांग्रेस को आखिर क्यों अब हेमंत सोरेन की जरूरत पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर असम के करीब 40 सीटों पर आदिवासी समीकरण क्यों अहम है। आज बताएंगे कि क्या हेमंत सोरेन अब राष्ट्रीय आदिवासी राजनीति के बड़ा चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब राहुल गांधी को हेमंत सोरेन के सामने झुकना पड़ सकता है? तो चलिए अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आगे हम डिकोड करेंगे हेमंत सोरेन की उस गहरी राजनीति को जिसके आगे आने वाले समय में कई नेता उनके दर पर इंतजार करते नजर आएंगे। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो पर और सिलसिलेवार इस मुद्दे से आपको रूबरू करवाते हैं। असम में शुरू हुई नई सियासत। असल में इन दिनों उत्तर पूर्व की राजनीति में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सक्रियता काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से मुलाकात की और असम विधानसभा चुनावों को लेकर संभावित रणनीति और राजनीतिक तालमेल पर भी चर्चा की। लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा सिर्फ एक बात की होने लगी है कि क्या कांग्रेस अब इतनी घबराई हुई है कि उसे अब हेमंत सोरेन की जरूरत पड़ गई है। असम की 40 सीटों का गणित। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में असम में लगभग 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे आदिवासी समुदाय रहते हैं जो दशकों पहले झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से जाकर वहां बसे थे और यही वह वोट बैंक है जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। यानी अगर असम में विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़नी है तो आदिवासी वोटों का समीकरण बेहद अहम हो जाता है और यही वजह है कि कांग्रेस को अब हेमंत सोरेन की जरूरत महसूस होने लगी है।
इस सब के बीच यह बात जानना भी आपके लिए जरूरी है कि हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मांग की है कि वे इन 70 लाख आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दें। ऐसा करके उन्होंने भाजपा को उनके ही गढ़ में बड़ी चुनौती दे डाली है। हेमंत सोरेन की नजर अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इसके लिए उन्हें कम से कम 4 राज्यों में मौजूदगी दर्ज करानी होगी और तय मत प्रतिशत हासिल करने होंगे। और इसी कड़ी में वह अपनी सियासत के विस्तार को लेकर नई रणनीतियां बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी की असली शुरुआत बिहार से हुई थी। आज हमारे इस मुद्दे की असल कहानी को जान लें, जिसकी शुरुआत दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से होती है। उस समय विपक्षी महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, मुकेश सहनी की पार्टी समेत लेफ्ट पार्टियां शामिल थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। शुरुआत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने लिए 12 सीटों की मांग रखी, लेकिन महागठबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। इसके बाद झामुमो ने अपनी मांग घटाकर 7 से 8 सीटें कर दी। उसके बाद 2 से 3 सीटें और अंत में महज 1 सीट की मांग रखी। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट तक नहीं दी और यहीं से सियासी नाराजगी की कहानी शुरू हुई। राहुल और तेजस्वी की बड़ी भूल। कहा जाता है कि उस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन को कांग्रेस का बड़ा सहयोगी माना जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के विधायकों को अपनी सरकार में मंत्री पद भी दिए हुए, लेकिन बिहार में उन्हें 1 सीट तक नहीं दी गई। और यही वह घटना थी जिसे अब कई राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की राजनीतिक बड़ी भूल मान रहे हैं। अब क्यों बदल गए समीकरण? तो आज हेमंत सोरेन की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। अब आने वाले समय में असम चुनाव सामने है, बंगाल चुनाव भी आने वाले हैं और इन राज्यों में आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर हेमंत सोरेन साथ नहीं आए तो क्या विपक्ष आदिवासी वोटों को एकजुट कर पाएगा? और यही वजह है कि अब कांग्रेस हेमंत सोरेन के दर पर उन्हें मनाने के लिए पहुंची थी, या यूं कहें कि खत्म नजर आते संवाद को फिर से स्थापित करने के लिए। सूत्रों के मुताबिक जब असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू समेत कांग्रेस के कुछ अन्य नेता रांची में हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे तो उन्हें मुलाकात के लिए महज 5 से 8 मिनट का ही समय मिल पाया। अब इस घटना को सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह हेमंत सोरेन का एक सियासी संदेश था। एक संदेश यह है कि अब समीकरण बदल चुके हैं। हेमंत बन रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी चेहरा। बहरहाल अब हेमंत के इस रुख से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेमंत अब बन रहे हैं राष्ट्रीय आदिवासी चेहरा। दरअसल पिछले कुछ महीनों में हेमंत सोरेन की सक्रियता झारखंड, पूर्वोत्तर और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में काफी बढ़ी है और यही वजह है कि अब यह समझा जाने लगा है कि हेमंत सोरेन अब सिर्फ झारखंड के चेहरा बन सकते हैं। राहुल गांधी का झारखंड दौरा। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी जल्द झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वह पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इस दौरान उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से दोनों नेताओं के बीच नया राजनीतिक समीकरण बनेगा या फिर नाराजगी की कहानी और लंबी चलेगी। और अब हेमंत चुन चुन कर पुरानी बेइज्जती का बदला लेंगे। तो कुल मिलाकर आज उत्तर पूर्व की राजनीति में जो कुछ हलचल दिखाई दे रही है उसके पीछे सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि यह कहानी सियासी सम्मान और राजनीतिक ताकत के बदलते समीकरणों की भी है। जहां कभी हेमंत सोरेन को बिहार में 1 सीट तक नहीं दी गई थी, वहीं आज उन्हीं की जरूरत असम और बंगाल की राजनीति में महसूस की जा रही है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जाने से पहले अपने दर्शकों से कुछ सवाल।
क्या सच में हेमंत सोरेन राहुल गांधी से सियासी बदला ले सकते हैं, या फिर राजनीति में नाराजगी से ज्यादा संगठन की मजबूरी बड़ी होती है? और क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में हेमंत सोरेन राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।